नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सचिन कुमार। हमारे यूट्यूब चैनल लर्न विद सचिन कुमार में आपका हार्दिक स्वागत है। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए उत्तर प्रदेश पुलिस से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न लेके आया हूं। चलिए तो प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न है, प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। प्रकाश संश्लेषण संपादित होता है। ऑप्शन है सभी पौधों द्वारा, सभी जंतुओं एवं पौधों द्वारा, सभी हरे पौधों द्वारा, बायर द्वारा। तो सही ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों? सभी हरे पौधों द्वारा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहाँ स्थित है? ऑप्शन है अहमदाबाद, नई दिल्ली, कोयम्बटूर, देहरादून। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? देहरादून सही आंसर हो जाएगा दोस्तों, देहरादून। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्न में से किस गैस के रिसाव के कारण हुई थी? वर्ष 1984 की भोपाल गैस त्रासदी निम्नलिखित में से किस रिसाव के कारण हुई थी? ऑप्शन है मीथेन, मिथाइल आइसोसाइनाइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो सही ऑप्शन क्या होगा दोस्तों? मिथाइल आइसोसाइनाइड। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? निम्न में से कौन सा कायांतरित सेल का उदाहरण है? ऑप्शन है बलुआ पत्थर, ग्रेनाइट, संगमरमर, चूना पत्थर। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? संगमरमर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं। एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होते हैं। ऑप्शन है स्पैरोगायरा, विषाणु, पैरामीशियम, हाइड्रा। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? पैरामीशियम। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किसने की? मानव रुधिर वर्ग की खोज सर्वप्रथम किसने की? ऑप्शन है लैंडस्टीनर, जेनिंग्स, पेंटिन एवं मास्ट, कार्ल मार्क्स। तो सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? लैंडस्टीनर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने हंगरी में सुपर जीएम शतरंज टूर्नामेंट जीता है? हाल ही में किस भारतीय खिलाड़ी ने हंगरी में सुपर जीएम टूर्नामेंट जीता है? ऑप्शन है विश्वनाथ आनंद, प्रागनंदा, आशीष चटर्जी, आर बिस्ट। सही आंसर क्या होगा दोस्तों? प्रागनंदा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? इकोसिस्टम की सही परिभाषा क्या है? ऑप्शन है परस्पर क्रिया करने वाला जीव समुदाय, किसी स्थान का अजीवीय घटक, पृथ्वी और वायुमंडल का क्षेत्र जहाँ जीव रहते हैं, जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जीव समुदाय और उसके वातावरण का संतुलित तंत्र। चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। चिपको आंदोलन के प्रणेता हैं। ऑप्शन है हेमवती नंदन बहुगुणा, सुंदरलाल बहुगुणा, मदर टेरेसा, महात्मा गांधी। तो सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? मदर टेरेसा, सॉरी, सुंदरलाल बहुगुणा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? इंसुलिन की रासायनिक प्रकृति क्या है? ऑप्शन है विटामिन, प्रोटीन, वसा, कार्बोहाइड्रेट। तो सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? प्रोटीन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। टेस्ट मैच में 500वां मुकाबला पूरा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं। टेस्ट मैच में 500वां मुकाबला पूरा करने वाले दुनिया के पहले खिलाड़ी बने हैं। ऑप्शन है विराट कोहली, सुमन गिल, सूर्य कुमार, चेतेश्वर
पुजारा। तो सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? विराट कोहली। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को कौन सी बीमारी होने की संभावना है? छिछले हैंडपंप से पानी पीने वाले लोगों को कौन सी बीमारी होने की संभावना है? ऑप्शन है हैजा, टाइफाइड, पीलिया, उपयुक्त सभी। तो सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? उपयुक्त सभी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है। सागरीय खरपतवार महत्वपूर्ण स्रोत है। ऑप्शन है क्लोरीन के, ब्रोमीन के, आयोडीन के, लोहा के। तो सही आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? आयोडीन के। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? ऑप्शन है राजस्थान, कर्नाटक, असम, बिहार। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो सही आंसर हो जाएगा कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। किस राज्य सरकार द्वारा गारंटी बजट पेश किया गया? किस राज्य सरकार द्वारा गारंटी बजट पेश किया गया? ऑप्शन है राजस्थान, पंजाब, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? कर्नाटक। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अफीम किससे प्राप्त की जाती है? अफीम किससे प्राप्त की जाती है? ऑप्शन है छाल से, जड़ से, पत्ती से, अधप के फल से। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अधप के फल से। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? कर्क रेखा किस राज्य से होकर गुजरती है? ऑप्शन है जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, बिहार, झारखंड। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? झारखंड। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कर्नाटक में जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? कर्नाटक में जोग जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है कावेरी, गोदावरी, शरावती, कृष्णा। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? शरावती नदी पर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है। ओजोन परत की मोटाई नापने की इकाई है। ऑप्शन है डिसिबल, डॉप्सन, पास्कल, वेबर। तो सही आंसर क्या होगा दोस्तों? डॉप्सन। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज 1875 ईस्वी में कहाँ स्थापित किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज कहाँ स्थापित किया था? ऑप्शन है बम्बई, लाहौर, नागपुर, अहमदनगर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बम्बई। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। किस देश में हाल ही में 2200 से अधिक भूकंप के झटके दर्ज किए गए? किस देश में हाल ही में 2200 से अधिक भूकंप के झटके दर्ज किए गए? ऑप्शन है आइसलैंड, जापान, नेपाल, साउथ कोरिया। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? आइसलैंड। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित में से किसे भारत के मार्टिन लूथर किंग के नाम से जाना जाता है? निम्नलिखित में से किसे भारत के मार्टिन लूथर किंग के रूप में जाना जाता है? ऑप्शन है स्वामी दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन रॉय, स्वामी विवेकानंद, स्वामी श्रद्धानंद। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? स्वामी दयानंद सरस्वती। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था। महमूद गजनबी के साथ भारत आने वाला मुस्लिम विद्वान था। ऑप्शन है इब्न बतूता, अलबरूनी, अमीर खुसरो,
फरिश्ता। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? अलबरूनी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। मनुष्य के शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि है। ऑप्शन है अधिवृक्क ग्रंथि, यकृत, अग्नाशय, पीयूष ग्रंथि। तो सही आंसर हो जाएगा दोस्तों पीयूष ग्रंथि। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। एलिफेंटा द्वीप अवस्थित है। ऑप्शन है मुंबई तट, गंगा तट, कच्छ तट, गोवा तट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मुंबई तट। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। जनसंख्या के आधार पर बृहत्तम महाद्वीप है। जनसंख्या के आधार पर बृहत्तम महाद्वीप है। ऑप्शन है एशिया, अफ्रीका, यूरोप, उत्तरी अमेरिका। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? एशिया। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्नलिखित गवर्नर जनरलों में किसने टीपू सुल्तान के खिलाफ त्रिपक्षीय गठजोड़ किया था? निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने टीपू सुल्तान के खिलाफ त्रिपक्षीय गठजोड़ किया था? ऑप्शन है वारन हेस्टिंग, लॉर्ड कॉर्नवालिस, लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड विलियम बेंटिक। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लॉर्ड कॉर्नवालिस। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अंटार्कटिका पर पैर रखने वाला सर्वप्रथम भारतीय कौन था? अंटार्कटिका पर पैर रखने वाला सर्वप्रथम भारतीय कौन था? ऑप्शन है राकेश शर्मा, जी.एस. सिरोही, बी.के. दत्ता, के. करुणा नौटियाल। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? जी.एस. सिरोही। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत के सर्वप्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत के सर्वप्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? ऑप्शन है बी.आर. अम्बेडकर, सी. राजगोपालाचारी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर एस. राधाकृष्णन। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सी. राजगोपालाचारी। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहा जाता है। कंप्यूटर का मुख्य पटल कहा जाता है। ऑप्शन है फादरबोर्ड, मदरबोर्ड, कीबोर्ड, इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मदरबोर्ड। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? भारत में महिलाओं के लिए आरक्षण की व्यवस्था कहाँ है? ऑप्शन है मंत्रिमंडल में, पंचायती राज संस्थाओं में, लोकसभा में, विधानसभा में। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? पंचायती राज संस्थाओं में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। राष्ट्रीय गीत के रचयिता हैं। ऑप्शन है बंकिम चट्टोपाध्याय, रविंद्रनाथ टैगोर, मोहम्मद इकबाल और मैथिली शरण गुप्त। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। जल जनित रोग है। जल जनित रोग है। ऑप्शन है अतिसार, छोटी माता, रक्त अल्पता, मस्तिष्क ज्वर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? मस्तिष्क ज्वर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से किससे कुनेन नामक दवा प्राप्त होती है? निम्न में से किससे कुनेन नामक दवा प्राप्त होती है? ऑप्शन है मनी प्लांट, सिनकोना प्लांट, यूकेलिप्टिस, अकोनाइट प्लांट। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सिनकोना प्लांट। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। निम्न में से कौन सा पादप साबुन का विस्थापन है? निम्न में से कौन सा पादप साबुन का विस्थापन है? ऑप्शन है रुद्राक्ष, रीठा, तेंदु, उपरोक्त सभी। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? रीठा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत का
संविधान कब पूरा हुआ? भारत का संविधान कब पूरा हुआ? ऑप्शन है 11 फरवरी 1948, 26 नवंबर 1949, 26 जनवरी 1950। इनमें से कोई नहीं। नेक्स्ट तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? 26 नवंबर 1949। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। सबसे कम क्षेत्र वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? सबसे कम क्षेत्रफल वाला भारत का पड़ोसी देश कौन सा है? ऑप्शन है भूटान, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? भूटान। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। मैकाल पर्वतों में स्थित अमरकंटक पठार से किस नदी का उद्गम होता है? मैकाल पर्वतों में स्थित अमरकंटक पठार से किस नदी का उद्गम होता है? ऑप्शन है गंडक, चंबल, नर्मदा, घग्गर। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? नर्मदा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। भारत के शीत मरुस्थलीय क्षेत्र का क्या नाम है? भारत के शीत मरुस्थलीय क्षेत्र का क्या नाम है? ऑप्शन है शिलोंग का पठार, दून घाटी, लद्दाख, बारामूला। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? लद्दाख। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? प्लासी की लड़ाई किसके बीच लड़ी गई थी? ऑप्शन है मीर जाफर और रॉबर्ट क्लाइव, मीर कासिम और रॉबर्ट क्लाइव, सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। दिए गए विकल्पों में से कोई नहीं। तो सही आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव। थैंक यू दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।